हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेकर आए हैं एक और क्वेश्चन जो कि हमारे EMRS टीयर 2 के लिए PGT आंसर राइटिंग में हमारे यूज़फुल होगा। PGT हिस्ट्री के लिए क्वेश्चन है। तो 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जन असंतोष की पहली बड़ी अभिव्यक्ति थी। विश्लेषण कीजिए। तो हमने पहले ही इसका आंसर जब लिखना है तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है, भूमिका लिखनी है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि 10 मई 1857 को मेरठ में से शुरू हुआ विद्रोह भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। हालांकि इसकी शुरुआत सैनिक विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन जल्द ही इसमें किसान, जमींदार, दस्तकार और आम जनता भी शामिल हो गई, जिससे इसने एक व्यापक जन विद्रोह या जन आंदोलन का रूप ले लिया। बॉडी में मुख्य भाग में हमने मेन पॉइंट्स लिखने हैं विद्रोह के। जैसे यहाँ है पहला पॉइंट, विद्रोह के बहुआयामी कारण। पहले राजनीतिक कारण देंगे, फिर आर्थिक कारण, फिर धार्मिक और सामाजिक कारण। इसके हमें सभी कारण देने हैं। लॉर्ड डलहौजी की जो राजनीतिक कारण है, इसमें है लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत हम यहाँ दे सकते हैं। ने सतारा, झांसी और अवध जैसे राज्यों में गहरा रोष पैदा कर दिया था। आर्थिक कारण में अत्यधिक भू राजस्व और पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग के विनाश ने किसानों और कारीगरों को निर्धन बना दिया। धार्मिक और सामाजिक, सती प्रथा पर रोक और विधवा विवाह जैसे सुधारों को भारतीयों ने अपने धर्म में हस्तक्षेप माना। और चर्बी वाले कारतूस की घटना ने जलती आग में घी का काम किया। तो ये तात्कालिक कारण भी हम लिख सकते हैं, अलग से अगर लिखना हो, चर्बी वाले कारतूस, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है जन भागीदारी की प्रकृति। तो कैसी थी? विद्रोह केवल छावनियों तक सीमित नहीं रहा। अवध और उत्तर पश्चिम प्रांतों में आम जनता ने बड़ी संख्या में तलवार और तीर कमान के साथ हिस्सा लिया। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की सबसे बड़ी ताकत थी। लिमिटेशंस भी बता दे सकते हैं हम यहाँ पे, सीमाएं क्या थी कि यह क्यों उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो आधुनिक हथियारों की कमी और एक केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, इसकी विफलता, क्योंकि ये विफल हो गया था, तो ये इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। शिक्षित मध्यम वर्ग और कई भारतीय राजाओं ने इस विद्रोह से दूरी बनाए रखी। और कंक्लूजन तो हमने जरूर लिखना है। तो निष्कर्ष को हम इस तरह लिख सकते हैं, भले ही 1857 का विद्रोह अपने तात्कालिक उद्देश्यों में सफल न रहा हो, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। इसने भारतीय राष्ट्रवाद का बीज बोया और भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा का ये स्रोत बना। इस तरह से हमने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है।